अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर अभी हम कर रहे हैं 2019 प्राइवेट का 5B। हम 5A कर चुके हैं। इफ़ यू हैवंट चेक दैट वीडियो येट तो आप ज़रूर उसको जाके चेक करें। वापस तो मैं पढ़ा नहीं सकती वापस अभी इस वीडियो में, तो आप प्रीवियस वाली वीडियो देख लें ताकि आपको 5A भी समझ आ जाए। नाउ 5B पे अब हम पढ़ते हैं। ज़्यादा बोल दिया। नाउ यहाँ पर हमारे पास है नादिर एंड कंपनी की हमारे पास डिटेल मौजूद है, जिसमें हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल स्टार्टिंग का ओपनिंग का हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट है, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स की ओपनिंग की अमाउंट मौजूद है। कस्टमर्स अकाउंट रिटर्न ऑफ मौजूद है 15,000 रुपये, जबकि प्रीवियसली रिटर्न ऑफ अकाउंट 25,000 रुपये था, जिसमें से हमारे पास रिकवरी हुई है 20,000 रुपये की। यानी जो भी एंट्री बनेगी वो 20,000 की बनेगी, नॉट 25,000। ठीक है। एंड देन यहाँ पर कस्टमर्स अकाउंट एंड सब्सिडरी लेडजर इज शोड अ क्रेडिट बैलेंस, यानी कि इसमें उन्होंने देखा कस्टमर के अकाउंट में कि सब्सिडरी लेडजर के तहत उनके उसमें क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा था 4,000 रुपये का। ठीक है। एंड देन अब यहाँ पर मैं आपको पहले यहाँ पर ये जो 5 हैं उन तमाम तक की आपने सिंपल इसमें और कुछ काम नहीं करना, जस्ट हमें इसकी जो है जनरल एंट्रीज़ हमारे को जनरल पे हमारे को उसकी एंट्रीज़ बस खाली पुट करनी है। ये हमारे पास जो है वो पास्ट ड्यू एंड करंट अकाउंट रिसीवेबल का क्वेश्चन है जिसको हम करेंगे। यहाँ पर अब हम देखते हैं रिक्वायरमेंट में हमारे पास क्या है। रिक्वायरमेंट में हमारे पास है रिकॉर्ड करनी है अब ट्रांजैक्शन एंड पास करनी है एडजस्टिंग एंट्री, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे को जनरल जर्नल में लिखना है। देन हमें बनाना है पार्शियल बैलेंस शीट बनानी है हमारे को। ठीक है। अब देन हमने 5 तक का जो हमने यहाँ पर पढ़ा, इसके बाद हमारे पास पहले हम 5 तक की उसका हम पहले जनरल जर्नल बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से अच्छा जी, यहाँ पर अब हमारे पास कुछ इस तरीके से हमने जनरल जर्नल बनाया है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमारे पास सबसे पहले हमारे पास ज़ाहिर सी बात है हम ये दोनों तो कभी भी जनरल जर्नल में नहीं लिखते, हम लिखते हैं यहाँ पर से। ठीक है। कस्टमर्स अकाउंट रिसीवेबल रिटर्न ऑफ, हमेशा रिटर्न ऑफ की एक एंट्री बनती है। अगर आप लोग को नहीं पता कि अकाउंट रिसीवेबल में जनरल जर्नल की हमारे पास एंट्रीज किस तरीके से पुट करते हैं, तो मैंने हमारी वीडियो में एक अदद वीडियो वो भी लिखी हुई है कि आपको की पॉइंट्स बता आसानियाँ आपको हो सके कि किस तरीके से हम जनरल जर्नल बनाते हैं, किस तरीके से एंट्रीज़ कितनी एंट्रीज़ उसमें होती हैं, तो वो उसकी भी एक वीडियो बनी हुई है, आप उसको भी ज़रूर जाके देखें। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास रिटर्न ऑफ की हमेशा एक ही एंट्री बनती है जो कि होती है अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। 15,000 रुपये जो था वो हमने लिख दिया इसका। ठीक है। एंड देन यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, तो मैंने आपको क्या बताया था कि 25,000 रुपये था, लेकिन रिकवरी जो हुई थी वो 20,000 रुपये की है। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्रीवियसली रिटर्न ऑफ की बात हो रही है। प्रीवियसली रिटर्न ऑफ अगर हमारे पास एंट्री यानी कि सेंटेंस में प्रीवियसली रिटर्न ऑफ है तो उसकी हमेशा 2 एंट्रीज़ बनती हैं। एक होती है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 20,000। इसी तरीके से कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 20,000, यानी कि रिटर्न ऑफ की जो एंट्री बनती है वो होती है अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। एंड देन यहाँ पर हमारे पास प्रीवियसली रिटर्न ऑफ की जो हमारे पास जो एंट्री होती है वो होती है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। और देन उसकी सेकेंड उसी की जो दूसरी बनती है कैश डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। एंड देन यहाँ पर हमारे पास जो एक और एंट्री बनानी है हमारे को 5 वाले की, कि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि कस्टमर का जब हमने सब्सिडी लेडजर देखा तो उसमें उनका क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा था 4,000 रुपये का। तो अब आपने देखा कि क्रेडिट बैलेंस ये जो हमारे पास मैं तमाम से आपको बताया हुआ है वीडियो में प्रीवियस वाली हमारे मतलब अगर आप देखेंगे सर्च करेंगे तो मैंने उसमें तमाम अच्छी बातें बताई हुई हैं कि कौन सा सेंटेंस आपने अगर लिखा हुआ है तो उसमें से कौन सी बात है जिसके तहत आप एक एंट्री बनाएंगे जनरल जर्नल में। तो यहाँ पर हमारे पास क्रेडिट बैलेंस अगर लिखा हुआ है तो उसकी एंट्री हमेशा बनती है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट, जो कि 4,000 रुपये आ गई। एंड देन अब हमने जब ये मुकम्मल कर लिया, नाउ लेट्स मूव ऑन टू, यानी हमारे पास इन तमाम तरह का काम हो चुका है मुकम्मल। अब यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि December 31, 2019 को अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट शोड, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल में शो हो रहा है डेबिट बैलेंस 86,000 का, यानी कि टी अकाउंट में हमारे को पता चल गया इसका अकाउंट रिसीवेबल का जो है अमाउंट हमारे पास 86,000 है, जबकि उसमें 20,000 रुपये हैं पास्ट ड्यू के। ये क्वेश्चन जो है पास्ट ड्यू और करंट अकाउंट रिसीवेबल का है, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है, बस खाली आप लोग को समझना है। अगर आप समझ जाएंगे तो आप सारे के सारे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है
पास ड्यू मौजूद है, उसके हमारे पास पास ड्यू के हमारे पास अमाउंट 20,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास करंट अकाउंट रिसीवेबल की कोई भी अमाउंट मौजूद नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगी वो आप किस तरीके से निकालेंगे, ज़ाहिर सी बात है तभी बता रही हूँ वीडियो। तो देन हमारे पास द कंपनी एस्टिमेटेड बैड डेट्स, यानी कि हमारे पास अमाउंट तो मौजूद है इसकी 20,000, तो हमारे पास पास ड्यू की रेट मौजूद है इसका 50%। इसी तरीके से हमारे पास करंट, ये जो हमारे पास ये हमारे पास नॉट येट ड्यू, यानी हमारे पास ये करंट अकाउंट रिसीवेबल का हमारे पास रेट है। ठीक है, 2% हमारे पास ये जो रेट है वो है अकाउंट रिसीवेबल का। तो ये जो बनेगा वो कुछ आसान तरीके से मैंने बनाया है यहाँ पर, देखिए। तो यहाँ पर अब हमने क्या किया कि कंप्यूटेशन ऑफ बैड डेट एक्सपेंस हमने आसानी यहाँ पर कर लिया। आपने सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करने हैं अगर कोई भी पास ड्यू या फिर करंट अकाउंट रिसीवेबल का आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमने पास ड्यू कर लिया। पास ड्यू लिखकर, एक सेकंड में ज़रा पहले कॉपीज़ को ज़रा सही तरीके से रख लूँ ताकि आप लोग को समझ आ सके। हाँ, नाउ आई थिंक अब मैंने सही पोजीशन रख ली है कॉपीज़ की। अच्छा, तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन है और यहाँ पर मैं सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो कंप्यूटेशन ऑफ बैड डेट्स हमने यहाँ तक के तमाम चीज़ें सॉल्व कर ली हैं। अब बारी आती है 6th की। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ बैड डेट एक्सपेंस। तो सबसे पहले हमने पास ड्यू लिख दिया, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में ही है 20,000। तो 20,000 हमने लिख दिया, उसका हमारे पास रेट मैंने आपको बताया था वो है 50%, तो हमने लिख दिया। उसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आया 10,000। ठीक है, जबकि हमारे पास करंट अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास मौजूद नहीं था, तो अब हमने क्या किया, जो 86,000 थे उसमें से हमने माइनस कर दिए 20,000, रिमेनिंग हमारे पास 66,000 बचा, उसमें से मल्टीप्लाई करेंगे 2% को, जो कि हमारे पास सवाल में ही मौजूद है करंट अकाउंट रिसीवेबल के लिए। ठीक है, तो अब जब हमने ये कर दिया तो हमने इसको, जब हमने इन तमाम तरह को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर ये आया। अब जब हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कहलाएगा अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्लोजिंग एंट्री। ठीक है, अब इसमें से हम लेस कर देंगे अलाउंस फॉर बैड डेट्स की ओपनिंग, जो कि हमारे पास क्या आ रही है 10,000। कितनी आई है 10,000। जो ओपनिंग हमारे पास थी वो हमारे पास 10,000 रुपये थी, वो हमने लिख दी, जो कि हम लेस करेंगे। अब इसमें रिटर्न ऑफ हमेशा ऐड होता है और प्रीवियसली रिटर्न ऑफ हमेशा लेस होता है। तो हमारे पास जो रिटर्न ऑफ जो था वो था 25,000 रुपये, नहीं, रिटर्न ऑफ हमारे पास जो था वो था 15,000 रुपये, वो हमने लिख दिया, ऐड कर दिया। और इसी में हमारे पास हमने कौन सी कहा था कि हम 25,000 रुपये नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास रिकवरी ही 20,000 रुपये की हुई थी, तो हम यहाँ पर 20,000 ही लिखेंगे, लेकिन वो होगा लेस। रिटर्न ऑफ ऐड होता है, प्रीवियसली रिटर्न ऑफ लेस होता है। तो हमारे पास इसके बाद ये तमाम तरह को, यानी कि हमारे पास यहाँ पर तक सॉल्व हो चुका था। अब इस अमाउंट को इससे लेस करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको लेस करेंगे, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा, वो कहलाएगा बैड डेट एक्सपेंस। अगर हमारे पास आंसर माइनस में आ रहा है तो हमारे पास जो एंट्री बनेगी वो सिंपल एक बनेगी, वो कहलाएगी अलाउंस बैड डेट डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट 3680। नाउ अब हम बनाएंगे टी अकाउंट, जिसमें हमारे पास बैलेंस मौजूद है। टी अकाउंट अगर आपको नहीं बनाना आता तो भाई आपको करना ही क्या आता है, आपको आसानी ही होगी। अगर आपको अगर आप कोई भी चीज़ देखते हैं कि आपको आती है, लेकिन आप इसको एक मरतबा फिर भी अगर मैं समझा रही हूँ तो आप लोग समझ जाएंगे, तो आप लोग के लिए आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है टी अकाउंट। तो टी अकाउंट में बैलेंस हमने लिख दिया, जो हमारे पास बैलेंस था 10,000 रुपये, वो हमने लिख दिया। अब हमने यहाँ पर टी अकाउंट हमेशा जनरल जर्नल से बनता है, तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास देन हमने फर्स्ट यहाँ पर क्यों लिखा है, हमने अब देखा कि जनरल जर्नल में जहाँ जहाँ बैड डेट्स हैं, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स, वो हमारे पास उसी हमने जगह पे लिखनी है। अगर डेबिट साइड पे तो डेबिट साइड पे उसकी अमाउंट लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे तो उसकी अमाउंट क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अब हमने देखी पहले हमारे पास अलाउंस ऑफ बैड डेट्स हमारे पास डेबिट साइड पर है, तो हमने यहाँ पर 1 लिखते उसको डेबिट साइड पर लिख दिया। दूसरे में देखेंगे हमारे पास है क्या, तो हमारे पास मौजूद है क्या अलाउंस ऑफ बैड डेट्स, तो हमारे पास हमने देखा कि मौजूद है। तो अब हमारे पास लेकिन वो मौजूद है क्रेडिट साइड पर, तो हमने उसकी अमाउंट लिख दी क्रेडिट साइड पर। देन हमने देखा कि कहीं और पे तो मौजूद नहीं है, लेकिन अब हमारे पास हमने एक चीज़ कैसे भूल गए, हमारे पास यहाँ पर तो मौजूद है अलाउंस ऑफ बैड डेट्स, तो अब हमने यहाँ पर का जो था वो हमने 31 दिसंबर का लिख कर हमने उसको, अच्छा ये वाला हमने डेबिट साइड पर लिख दिया, क्योंकि अलाउंस ऑफ बैड डेट्स डेबिट साइड पर है। अब हमने देखा कि हमेशा इन दोनों की जो साइड होती है वो इक्वल होनी चाहिए, तब हमने क्या किया, इसकी अमाउंट को इसके अमाउंट में हमने देखा कि किस में कहाँ पर कौन सी कमी है, तो हमने देखा ये साइड बड़ी है, इसमें कमी है, तो हमने इन दोनों में हमने देखा, तो ये आंसर हमारे पास निकलेगा, जो कि है 11320। यानी अगर हम इसको ऐड करेंगे
इसमें से फिर हम इसको लेस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। ये तो आसान है करना। देन हमारे पास आ गया पार्शियल बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाना बहुत आसान है, एसेट्स एंड इक्विटी, और खास करके जब खाली बस 2 ही चीज़ें लिखनी हो तो कितना ही आसान हो सकता है। अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास मौजूद था, यहाँ पर ओपनिंग नहीं लिखेंगे, एंडिंग लिखेंगे जो हमारे पास आई थी 86,000। क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, एक क्लोजिंग हमारे पास टी अकाउंट से निकाली थी। मुंह फंबल हो रहा है। देन हमारे पास लेस हमने कर देना है अलाउंस फॉर बैड डेट्स, जो क्या है 11,320। इसके बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या रहेगा हमारे पास टोटल एसेट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह एडजस्टिंग की जो भी होती है वो आप हमारे पास अब अपलोड होगी वीडियो, तो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।